सरकारी अस्पतालों में लापरवाही से जुड़ी बहुत सी खबरें अक्सर हमारे सामने आती रहती हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से। यहाँ के फुलफंदा गांव का रहने वाला 26 साल का सरफराज अपनी मां के साथ बिजनौर मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस करवाने के लिए आया। उसकी मां सलमा पहले भी बेटे को यहाँ डायलिसिस करवाने के लिए कई बार लेकर आ चुकी थी, मगर इस बार सरफराज के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी मां सलमा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मां सलमा के सामने ही सरफराज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मां सलमा चीखती रही, चिल्लाती रही, डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगती रही, मगर कोई कुछ न कर सका और सरफराज की तड़प तड़प कर मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल में युवक का डायलिसिस चल रहा था, तभी अचानक बिजली चली गई। युवक का आधा खून मशीन में ही था। बिजली जाते ही मशीन बंद हो गई। जनरेटर चालू करने की कोशिश की गई, लेकिन वह भी नहीं चला। पता चला कि उसमें डीजल ही नहीं था। युवक की मां और परिजन डॉक्टरों के चक्कर काटते रहे। मां कहती रही, मेरा बेटा तड़प रहा है, डॉक्टर साहब जनरेटर चालू कर दो, डायलिसिस शुरू कराओ। मां का कहना है कि डॉक्टरों ने बिना डायलिसिस पूरी किए बेटे को इमरजेंसी में शिफ्ट कर दिया, जहां बेटे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि सरफराज की शादी 5 साल पहले हुई थी। उसके 2 मासूम बच्चे भी हैं। सरफराज को 1 साल से किडनी की बीमारी थी। उसकी पहले 5 बार डायलिसिस हो चुकी थी और शुक्रवार को 6ठी डायलिसिस होनी थी। परिजन सुबह 9 बजे घर से निकले और 10:30 बजे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के स्टाफ ने परिजनों से बाहर से दवाइयां और इंजेक्शन भी मंगवाई। कुछ देर के बाद सरफराज को तेज बुखार आया और हालत बिगड़ने लगी। 11 बजे उसकी डायलिसिस शुरू हुई और 11:30 बजे अचानक बिजली चली गई और मशीनें बंद हो गई। थोड़ी देर के बाद सरफराज की मां सलमा ने कहा, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था और अच्छे से बात कर रहा था। डायलिसिस के बीच में लाइट चली गई। आधा घंटे तक लाइट नहीं आई। अस्पताल के जनरेटर में डीजल तक नहीं था। मेरा बेटा मशीन पर तड़प रहा था और डॉक्टर खुद गर्मी लगने की दुहाई देकर चिड़चिड़ा रहे थे। गर्मी अधिक होने के कारण डॉक्टर मेरे बेटे को मशीन पर ही छोड़कर चले गए। मैंने सबके पास जाकर कहा, खुदा के लिए कोई जनरेटर चला दो, डीजल के लिए मुझसे पैसे ले लो, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जब डॉक्टरों को लगा कि केस बिगड़ गया है तो इमरजेंसी में भेज दिया और मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की मौत हो गई। ऐसे अस्पताल का क्या फायदा, इसे तो बंद कर देना चाहिए। जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, सीडीओ पूर्णा बोरा डायलिसिस विभाग का निरीक्षण भी कर रहे थे। इसी दौरान सरफराज की हालत बिगड़ी और उसकी जान चली गई। इस मामले में सीडीओ ने तुरंत विभाग के रजिस्टर और रिकॉर्ड जब्त कर लिए। सीडीओ ने 50 लीटर डीजल भी मंगवाया ताकि अन्य मरीजों की डायलिसिस जारी रह सके। घटना की सूचना मिलने पर डीएम जसजीत कौर भी अस्पताल पहुंची और उन्होंने इसे घोर लापरवाही बताया और कार्यवाही करने की बात कही। सलमा क्या हुआ है आपके लड़के के साथ? मैं तो अच्छा बिच्छा लाई थी, अपने को 10 बजे है आ गई थी। डायलिसिस हो रही थी सबकी। मैंने कहा भैया किस टाइम लगेगी? 11 बजे डायलिसिस पे लगाया इन्होंने। सही था, डायलिसिस पे होती रही, 1 घंटे की हो गई थी। ये इन्हें बुलाया, तुम्हारा लड़का बुला रहा। मैंने कहा क्या कह रहा? मुझे ठंड लग रही। मैंने कहा बेटे दन का इंजेक्शन लगा दियो रे। अना हमारे पास ना है। मैं भगी मेडिकल पे गई, वहाँ से मैं वो लाई इंजेक्शन लाई। इंजेक्शन लगवा दिया, लगा दो रे, अन वो लगा देगा। मैंने कहा तू ही लगा दे रे, अन वो लगा देगा। जब दूसरा ने इंजेक्शन लगाया, बीपी की गोली है कि वो दे दो। मैंने कहा रे बीपी ना पिए रे, मेरे बच्चे का बीपी ना पाया। मैंने दो बीपी बढ़ गया, फिर इसे बुखार हो गया। बोली भैया रे बुखार हो रहा बड़ी तेज, गोली ला के दे दो उसे सरकारी अस्पताल से। चली गई भगी, भैया गोली दे दी रे। उनने गोली दे दी, मैंने उसे गोली दे दी। कुछ देर के बाद वो बोला अम्मी चाय ला दे। मैंने चाय ला के दी। वो बोला अम्मी घबराहट सी हो रही। उनने कहा क्या हो रहा तुझे? अरे घबराहट सी हो रही। कुछ और हो रहा है? नहीं। अच्छा तो क्या बोला इमरजेंसी में ले जाओ। और बच्चे को मैं कैसे ले जाऊँ रे इमरजेंसी में? मुझसे कैसे चला जाएगा रे? लाइट भागी, आधा घंटा ले लाइट ना आई। जब मैंने चाय ला के दी तो लाइट भागी पड़ी। जनरेटर नहीं चलाया? तेल ना था, 1 महीने से तेल ना मैं तो ऐसी करवा के ले जाती है। 1 घंटा 1 आधा घंटा एकदम भागो जावती लाइट मिनट पे। डायलिसिस सही ना हो रही थी। ऐसे कोई सही हो रही क्या डायलिसिस? आपने इसकी शिकायत करी है प्रशासन से? आज भी आए थे, वेताधिकारों के चक्कर में ही तो मरे फिर रहे थे वे। जब भी तो जल्दी से ध्यान नहीं दिया। अम्मा तुम ले जाओ, मुझसे तो ना उठता भैया।
जब उसका देख लिया नहीं, इसका काम हो गया ना, इमरजेंसी में ले जाओ, जब जा रहा भागे में। और सरकारी आदमी भी वहीं बाहर खड़े थे, फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा, उतने कम वक्तों ने किसी ने भी कुछ ना करा। अरे कुछ तो कह देते।